यहाँ दोस्तों मून पर है एक सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको इंडिया ही नहीं सारे नेशंस, रशिया, यूएसए, चाइना, हर कोई क्लेम करना चाहता है। तो क्या है वो सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी? और ये सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी दोस्तों हमारे पूरे अर्थ को पावर दे सकता है कई 100 सालों तक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उसी एनर्जी सोर्स के लिए कि आखिर वो एनर्जी सोर्स है क्या और इंडिया और बाकी नेशंस किस तरीके से उस एनर्जी सोर्स को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं लूंगा कुछ ऐसे कमेंट्स जो आप लोगों ने हमारी वीडियोस पे करें और हमारी वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया है। मगर अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों ऐसा क्या हो सकता है मून पर? क्या वो ग्रेविटेशनल पुल है? क्या वो मून पर आने वाली सोलर एनर्जी है? आखिर वो एनर्जी का सोर्स है क्या? अभी अगर मैं वो एनर्जी का सोर्स आपको बताऊंगा आप भी हंसोगे। वो एनर्जी का सोर्स जो है वो पूरे यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट है आफ्टर हाइड्रोजन। तो जी हाँ दोस्तों, आपने भी सही सोचा, वो है हीलियम। हीलियम वही जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है और अगर आप उसको अपने सांस के साथ अंदर ले लो तो आपकी आवाज भी बदल जाती है। तो हम उसी हीलियम की बात कर रहे हैं। मगर वो हीलियम तो धरती पे भी बहुत है, फिर मून पे जाने की क्या जरूरत है? ये सवाल आप ही के नहीं मेरे भी दिमाग में आया। तो दोस्तों जो मून पर हीलियम है वो एक स्पेशल टाइप का हीलियम आइसोटोप है जिसको हम बोलते हैं हीलियम 3। और हीलियम 4 वो हीलियम है जो हमारी अर्थ पे भी अबंडेंट फॉर्म में अवेलेबल है। तो दोस्तों जो रेगुलर हीलियम होती है उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, बट इसके कंपैरिजन में जो हीलियम 3 है उसके अंदर एक ही न्यूट्रॉन है। करेंटली इस तरीके का हीलियम बना पाना और अर्थ पे नेचुरली डेवलप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वाला हीलियम आता है दोस्तों सोलर विंड्स के थ्रू। अब सोलर विंड्स के थ्रू जब कोई भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में आती है तो वो बाहर ही रुक जाती है हमारे मैग्नेटोस्फीयर और हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से। तो अर्थ पे ये केवल 0.001% भी नहीं है। मगर इसी के कंपैरिजन पे मून पे तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां पे सोलर विंड्स डायरेक्टली अटैक करती हैं और वहां की सॉइल को सोलर विंड्स ने बना दिया है हीलियम 3 से मालामाल। 1986 में साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी करी थी जिसमें मून की जो सॉइल है जिसका नाम है रेगोलिथ। मुझे भी अब तक नहीं पता था कि मून की सॉइल का नाम है, बट उसका नाम है रेगोलिथ। उसके अंदर है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टन ऑफ हीलियम 3। मगर उस समय पे किसी भी नेशन ने इस पे ज्यादा गौर नहीं करा, क्योंकि उस समय पे स्पेस ट्रैवल अपने आप में ही बहुत एक्सपेंसिव था। बट अब जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, स्पेस एक्स जैसी कंपनीज इस दौड़ में आ गई हैं, तो उन्होंने स्पेस ट्रैवल को बहुत चीप बना दिया है, जिसकी वजह से अब सारे के सारे नेशंस की आंखें टिकी हुई हैं मून पे और उनको मून पे पैसे बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। मगर नेशंस क्या एफर्ट ले रहे हैं उस हीलियम 3 को अपने तक लाने के लिए या फिर उस हीलियम 3 को यूज करने के लिए? उस पे हम जाएं उससे पहले हम ये समझते हैं ये हीलियम 3 काम कैसे करेगा। जो मून की मिट्टी है उससे हम हीलियम 3 को यूज कैसे करेंगे? तो दोस्तों जो हीलियम 3 है उसका यूज होगा न्यूक्लियर थर्मल रिएक्टर में। जो अभी हम मटेरियल उसमें यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, जिसके साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो कोरोड कर देते हैं आपके फ्यूजन चैम्बर को और उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव भी होते हैं। और अगर हम उसकी जगह पे हीलियम 3 की बात करें तो इसके अंदर वो दो प्रॉपर्टीज तो नहीं है, बट इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी है गजब की। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। केवल 25 मेट्रिक टन ऑफ हीलियम इंडिया को 1 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकता है। एक स्टडी हुई है दोस्तों 2017 में विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी की, जिसमें उन्होंने ये चीज बोली है कि हीलियम 3 250 गुना तक ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जो हमें एक्चुअली मून पे जाने के लिए चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स बन गया है और जो भी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है वो इकोनॉमी में रूल करती है। तो इसीलिए सारे के सारे नेशंस मून की इस हीलियम 3 की डिस्कवरी में लगे हुए हैं। और इसमें अभी जो सबसे आगे चल रहा है दोस्तों वो है चाइना। चाइना ने चैंग E4 मिशन किया है दोस्तों 2019 में, जिसमें जो उनका रोवर मून पे घूम रहा है उसका मेन टास्क यही है कि हीलियम 3 को डिस्कवर करे, हीलियम 3 के डिपॉजिट्स कहां कहां पर हैं। और ये बात तो हम सब एग्री करेंगे, चाइना जैसी कंट्री अगर हीलियम 3 रिजर्व्स पे मोनोपोली क्रिएट कर देगा तो ये बाकी नेशंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मगर इसी के साथ साथ इंडिया भी इस दौड़ में पीछे नहीं है दोस्तों। इंडिया का भी एक अपकमिंग मिशन आ रहा है चंद्रयान 2 के साथ में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है हीलियम 3 की डिस्कवरी करना ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो दोस्तों वैसे तो आप सब लोगों ने ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं, बट अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए
2 से 3 कमेंट्स लेने की कोशिश करूंगा जो मुझे पर्सनली लगे कि लेने चाहिए। तो हमने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी मैग्नेटिक जनरेटर की, तो अगर आपने वो नहीं देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप वो देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा। तो उस वाली वीडियो पे देवेंद्र मानी जी का कमेंट मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, भाई समुंदर टापू पे जाके बिना बिजली के जनरेटर को स्टार्ट कैसे किया। तो ऑफ कोर्स दोस्तों ये जो मैग्नेटिक जनरेटर था इसको इनिशियल स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। मैंने वीडियो पे रिसर्च करी, बट ये बात मेरे खुद के दिमाग में भी नहीं आई। सो थैंक यू साहब, आपने बात हाईलाइट करी। तो ऑफ कोर्स वो कुछ एनर्जी का कुछ रिजर्व लेकर गए होंगे जिससे उन्होंने उस जनरेटर को शायद इनिशियली स्टार्ट करा होगा। रिसर्च में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करा। तो दोस्तों दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये आया है हमें अगेन मैग्नेटिक जनरेटर वाली वीडियो पे। इनका चैनल है जय हिंद। तो इन्होंने करा है, आई ट्राइड इट बिफोर 15 ईयर्स बट कुड नॉट गेट सक्सेस। तो इन्होंने एक्चुअली मैग्नेटिक जनरेटर बनाने की कोशिश करी होगी बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब तो इतने सारे प्रोटोटाइप्स आ गए हैं एंड इनफैक्ट अब हम अपकमिंग वीडियो भी कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका फ्री व्हील एनर्जी पे है, उस पर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे आने वाले टाइम में। बट अब आपका नाम तो मेरे को नहीं पता, बट मिस्टर जय हिंद आप लगे रहिए सर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप कोशिश करेंगे तभी आप कुछ डेवलप कर पाएंगे। और अब तो आपके सामने लाइव प्रोटोटाइप एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि ये चीज़ कर रहे हैं। शायद उस समय पे उतने रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे। तो दोस्तों बढ़ते अपने तीसरे कमेंट की तरफ, वो है मिस्टर जय भगवान का। उन्होंने कमेंट करा है, ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, इस प्रोसेस से एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ जाएगी, एनवायरनमेंट में नमी नहीं रहेगी, ये प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, ये मानवता के लिए हार्मफुल है। तो ये इन्होंने कमेंट करा है हमारी हाइड्रोजन सोलर सेल वाली वीडियो पे। ये वाली वीडियो भी दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आई है। आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में अगेन लिंक है, आप देख सकते हो। हमारे चैनल पे भी ये वाली वीडियो। तो मिस्टर जय भगवान आपने कमेंट जो करा है सर बिल्कुल सही करा है कि एनवायरमेंट से अगर हमने उस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ह्यूमिडिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ऑफकोर्स एक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट इस चीज़ को अभी भी लॉन्च होने में टाइम है, तो कमर्शियली ये आएगा 2030 तक ये वाले सोलर पैनल्स आएंगे। तो होपफुली तब तक इस चीज़ का भी कोई सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या पता हम इसमें मैनुअली वाटर फीड इन कर पाएँ। तो ये चीज़ अभी भी इन डेवलपमेंट है। बट हाँ, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है कि एनवायरनमेंट से अगर हम ह्यूमिडिटी को निकाल देंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट कमेंट लेते हैं आज का, तो वो है बिनोय बिस्वास सर का, जो लिखते हैं, ऐसी खबरें बहुत सुकून का एहसास कराती हैं, बस इंतजार में हूँ बैटरी बाजार में आने की। ये वाला कमेंट दोस्तों इन्होंने करा है लिक्विड बैटरी वाली वीडियो पे, जो अभी हमने रिसेंटली अपलोड करी थी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो मिस्टर बिस्वास थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे कमेंट करने के लिए और हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर हमारी ये न्यूज़, हमारी टेक अपडेट्स आपको सुकून देती है तो उससे बड़ा सुकून हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपके ये कमेंट्स हमको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो हमेशा कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब करा कीजिए। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।